गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है 20 जून। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि किस तरीके का दिन 19 जून का कैसा गया एक्सिस बैंक का, और 22 जून की क्या संभावना लगती है एक्सिस बैंक की। देखिए, एक्सिस बैंक जहां पे बंद हुआ वो 417 रुपये 5 पैसे पे बंद हुआ 19 जून को, और जो उसने हाई लगाया वो 422 रुपये 30 पैसे का था। जो लो लगा उस दिन का वो 407 रुपये 50 पैसे का था। तो देखिए, आपने और मैंने बहुत बहुत बड़ी क्लियरली डिस्कशन करी थी। अगर आपको ये डिस्कशन याद होगी तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था 414 एक रेजिस्टेंस का जोन बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऑलमोस्ट 1 घंटा 1 आवर इस स्टॉक ने इसी रेंज में बहुत अच्छे से बताया सुबह। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बोला था अगर ये 410 के ऊपर रहेगा तो यहाँ पर आपको कॉल की अनवाइंडिंग शॉर्ट कवर होते दिखेंगे और आपको तेज़ी आती दिखेगी। और जो अगला रेजिस्टेंस का जोन बनेगा इस शेयर के लिए ऊपर की तरफ वो बनेगा 421 रुपये। तो आपने हाई तो देखा ये जहाँ पर लगा है, और 421 अगर ये उस दिन काटता तो फिर 434 का अगला एक रेजिस्टेंस का जोन बनता। तो चलिए आप और मैं बात करते हैं अब यहाँ पर चार्ट्स के थ्रू आपको और मुझे क्या दिखता है। देखिए, जब मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस को देख रहा था और मुझे 25 जून की ऑप्शन चेन को भी देखना पड़ा, मुझे यहाँ पे 30 जुलाई की ऑप्शन चेन को भी देखना पड़ा। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रॉडली चीज़ें समझाना चाहूँगा इस शेयर को लेके, मंडे को लेकर, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पर सपोर्ट जहाँ पे मुझे लगता है वो 380 का लगता है। अभी नीचे आप 380 के सपोर्ट को मानकर चलिए अभी भी एज इट इज़, क्योंकि अभी ये जब ये ऊपर का जो ये रेजिस्टेंस जोन ये मैंने बनाया है यहाँ पर 434, अगर ये टूटेगा तो हम यहाँ पर अपर लेवल पर खोल जाएंगे और उसके बाद जो आपका सेफ्टी जोन बन जाएगा नीचे से सपोर्ट का वो 400 रुपये का बन जाएगा। तो अगर 434 क्रॉस करेगा जिस दिन, उसके बाद 444 के लिए भी ये शेयर ऊपर के लिए रेजिस्टेंस में ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए ऑप्शन चेन पे लेके आता हूँ मैं आपको। देखिए, जब भी मैं ऑप्शन चेन पे आता हूँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि यहाँ पे 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ऑप्शन चेन में चेंजेस आती हैं। तो जहाँ पर जो भी मैं और आप डिस्कशन करेंगे ऑप्शन चेन को लेकर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे, क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ये चेंजेस ज़रूर आएंगे। आपको उन चेंजेस को देख के, मार्केट के मोमेंटम को देख के, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, आपको अपना काम उसी हिसाब से शेयर के अंदर करना है। चलिए मैं अब आपको लेके आया हूँ इस शेयर में। तो अब आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारी, यहाँ पर आपको अनवाइंडिंग दिख रही है। अनवाइंडिंग दिख रही है, ये इतनी ज़्यादा अनवाइंडिंग है भाई, ये तो मतलब इस शेयर में गिनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स इतने ज़्यादा बन के रखे थे, वो सारे शॉर्ट्स जो हैं वो आपको कवर होते दिखे हैं। पिछले 2 दिनों में अगर आप देखेंगे शेयर ने डिप लगाया 360 का, 360 से जो रैली चली है वो 422 रुपये की चली है। तो ऑलमोस्ट 62 रुपये जो है वो शेयर भागा है। अगर आप इससे कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर, तो आप मुझे बताइए कितने प्रतिशत आपको लगता है कि यहाँ पर रिटर्न आई है। तो ऑलमोस्ट जो मुझे लगता है यहाँ पर 19% के करीब की जो है वो रिटर्न आ गई बॉटम से ऊपर तक की तरफ। तो यहाँ पर ये अच्छी एक रिटर्न है जो मुझे लगता है कि शेयर में आपको अभी दिख चुकी है। तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शेयर को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। आपको मेरी बात याद रखनी है, अगर पंच को पीछे लेके जाएंगे तो वो जब मुक्का मारेगा तो वो शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो इस शेयर ने अब काफ़ी समय जो है वो 380 से लेकर ये वाले जोन में 410 वाले जोन में बहुत समय बिता लिया है। तो अब मुझे लगता है कि अब एक टाइम आएगा जब यहाँ पर हम तेज़ी की बात करेंगे। क्या अभी, क्योंकि एक्सपायरी इतनी नियर है, 4 दिन रह जाएंगे एक्सपायरी को। तो यहाँ पर अगर आप मोमेंटम देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 420 की स्ट्राइक उठाते हैं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी 15,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर ओपन खड़े हैं अभी भी। और उसके वजह से अगर मैं पुट में देखूँगा तो यहाँ पर 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है, और यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो जाता है 5,71,000। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 410 की स्ट्राइक पर आएंगे तो यहाँ पे 4,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ओपन खड़े हैं, और उसके विज़ाविज़ 410 की स्ट्राइक के ऊपर परसों कल के दिन में 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है, लोगों ने लॉन्ग बनाए हैं, और 3,94,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 400 की स्ट्राइक उठाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे भारी भरकम यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई थी, शॉर्ट्स कवर हुए, और 5,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई। यहाँ पर 9,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ओपन खड़े हैं, और इसके विज़ाविज़ यहाँ पर
पुट में 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर राइटिंग हुई है, लोगों ने लॉन्ग बनाए और 12,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ओपन खड़े हैं। तो यहाँ से तो ये समझ में आता है कि जहाँ पे मैं 380 को सपोर्ट मांग रहा था, अभी यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 400 पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप अपने सपोर्ट को 400 मानकर ऊपर की तरफ काम कर सकते हैं। तो जो पहला सपोर्ट आपको यहाँ से ऑप्शन में से समझ में आ रहा है वो 400 का है, और जो नीचे का सपोर्ट उसके बाद सेकंड सपोर्ट है वो 380 का मुझे समझ में आ रहा है। अब चलिए आप और मैं रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जहाँ पे मुझे आता दिखेगा, मैं आपको बता दूँ, अगर शेयर में तेज़ी आएगी तो आपको 430 के ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 6,85,000 कॉन्ट्रैक्शन जो ओपन खड़े हैं। तो मुझे लगता है अगर शेयर में कोई भी तेज़ी आती है मंडे के दिन में तो आपको 434 के ऊपर जाने में दिक्कत हो सकती है अभी। ठीक है, तो ये एक रेंज ऐसी है जहाँ पर जाकर शेयर जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसको मैं यहाँ पर कहाँ से देखना चाहूँगा, मैं 30 जुलाई की भी देखना चाहूँगा, क्योंकि रोल ओवर हुए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, रोल ओवर समझते हैं। कुछ लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे लेके चले गए, वो रोल ओवर में क्या निकल के आ रहा है देखिए। वहाँ पर तो अनवाइंड नहीं दिख रही थी ना, रोल ओवर में अगर मैं आपको 420 से लेके 450 ये कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूँ सारे, तो आप कॉल की साइड पे देखेंगे यहाँ पर भारी भरकम राइटिंग हो रखी है भाई साहब। आप समझ रहे मेरी बात, यहाँ पर फिर से नए शॉर्ट्स बन चुके हैं जो मैं आपसे बात कर रहा था। पिछली वाली एक्सपायरी 25 जून में, तो वहाँ पे अनवाइंड नहीं दिख रही है, उन्होंने वहाँ से उठा के यहाँ पर क्या करी है, राइटिंग करनी शुरू करी है यहाँ पर, यहाँ पर। तो उसके मुकाबले यहाँ पर इतना जोश दिख रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे के लेवल्स पर अभी राइटिंग हुई है, ऊपर के लेवल्स पर राइटिंग अभी आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी। देखिए अगर आपको राइटिंग दिखेगी तो मैं देख के हैरान हूँ, 460 के ऊपर पुट की राइटिंग हो रखी है, ये देखिए। तो देखिए इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी हो सकती है। तो आने वाला समय आपको दिख सकता है, शायद यहाँ पर आपको एक लेवल जो है 460 का भी अनफोल्ड होता है, शायद दिख सकता है। उसको टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बट ये शेयर मुझे लगता है कि अब आपको एक अच्छी ऊंचाई एक्सिस बैंक आगे आने वाले समय में दिखा सकता है। तो आप 400 का एक सपोर्ट मानकर अगर आप अपनी कोई लॉन्ग पोजीशन रखना चाहते हैं शेयर में रख सकते हैं। 400 का आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए मुझे लगता है अभी के लिए, और आपको एक लॉन्ग पोजीशन शायद इस शेयर में दिख सकती है। तो जो मंडे के लिए मुझे टारगेट मैंने आपको बता दिया 434, सब एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, 400 की तरफ आपको नीचे का सपोर्ट। अभी जहाँ पर हम बंद हुए हैं वो हम बंद हुए हैं 417 रुपये। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे 17 रुपये और हाइक की बात अभी मंडे के दिन की भी कर रहे हैं। ओके, तो अगर मार्केट का, अब आपको एक चीज़ और याद करवा दूँ मैं, देखिए अभी हम जहाँ पर बंद हुए हैं निफ्टी में, वहाँ से हम 10,350 के भी बहुत नज़दीक हैं। तो यहाँ से अगर निफ्टी 10,350 के लेवल को फिर से टच करने की कोशिश करेगी, ये देखिए तीसरी बार टच करेगी, मैं आपको बता दूँ, एक बार ही पहले हो चुका है, दो बार हो चुका है, अब तीसरी बार टच करेगी। तो ये यहाँ से अगर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा दोबारा से तो ये फिर नीचे आएगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। या फिर यहाँ पर ये हॉल्ट कर सकता है थोड़ी देर के लिए, हॉल्ट करने के बाद तेज़ी पकड़ सकता है, ये 1-2 दिन यहाँ पे लग सकते हैं, शायद ऐसा हो सकता है। और या निफ्टी इसको तोड़ेगा, अगर निफ्टी इसको तोड़ेगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपको 10,500 के लेवल भी आते देखेंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी पोजीशन को जो है वो समझिएगा और इसी चीज़ को तरीके से कैरी करिएगा। ठीक है जी, ओके। आपको मैंने थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर भी यहाँ पर बता दिया है। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दें ताकि मैं जितनी भी और अपडेट डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।